नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय, इंद्र तीर्थ पहुंचकर बलराम जी ने विधिवत स्नान किया और ब्राह्मणों को धन तथा रत्न दान दिए। इंद्र तीर्थ में देवराज ने 100 यज्ञ किए थे, जिनमें बृहस्पति जी को बहुत सा धन दिया गया था। अनेक प्रकार की दक्षिणाएं बांटी गई थी। इस प्रकार 100 यज्ञ पूर्ण करने के कारण इंद्र शतक्रतु के नाम से विख्यात हुए और उन्हीं के नाम पर वह परम पवित्र, कल्याणकारी एवं सनातन तीर्थ इंद्र तीर्थ कहलाने लगा। वहां स्नान दान करने के पश्चात बलराम जी राम तीर्थ पहुंचे, जहां परशुराम जी ने अनेक बार क्षत्रियों का संहार करके इस पृथ्वी पर विजय पाई और कश्यप मुनि को आचार्य बनाकर वाजपेय तथा 100 अश्वमेध यज्ञ किए। उन्होंने समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी को ही दक्षिणा के रूप में दे दी थी तथा और भी नाना प्रकार के दान देकर वे वन में चले गए थे। उस पावन तीर्थ में रहने वाले मुनियों को सादर प्रणाम करके बलराम जी यमुना तीर्थ गए, जहां वरुण ने राजसूय यज्ञ किया था। वहां ऋषियों की पूजा करके उन्होंने सबको संतुष्ट किया तथा दूसरे याचकों को भी उनकी इच्छा के अनुसार दान दिया। उसके पश्चात वे आदित्य तीर्थ में गए, जहां भगवान सूर्य ने परमात्मा का यजन करके ज्योतियों का आधिपत्य तथा अनुपम प्रभाव प्राप्त किया था। उनके सिवा इंद्र आदि संपूर्ण देवता, विश्वदेव, मरुदगण, गंधर्व, अप्सरा, द्वैपायन व्यास, सुखदेव तथा दूसरे अनेक योग सिद्ध महात्माओं ने भी सरस्वती के उस पवित्र तीर्थ में सिद्धि प्राप्त की है। पूर्व काल में वहां देवल मुनि गृहस्थ धर्म का आश्रय लेकर रहते थे। वे बड़े धर्मात्मा तथा तपस्वी थे। मन, वाणी तथा क्रिया से भी समस्त जीवों के प्रति समान भाव रखते थे। क्रोध तो उन्हें छू नहीं पाया था। उनकी कोई निंदा करे या स्तुति, वे सबको समान समझते थे। अनुकूल या प्रतिकूल वस्तु की प्राप्ति होने पर उनकी वृत्ति एक सी ही रहती थी। वे धर्मराज के समान समदर्शी थे। सुवर्ण और मिट्टी के ढेले को एक ही भाव से देखते थे। देवता, अतिथि तथा ब्राह्मणों की सदा पूजा करते और प्रतिदिन ब्रह्मचर्य की रक्षा करते हुए धर्माचरण में संलग्न रहते थे। एक दिन जैगिशव्य मुनि उस तीर्थ में पहुंचे और अपनी योग शक्ति से भिक्षुक का वेश बनाकर देवल के आश्रम पर रहने लगे। महर्षि जैगिशव्य सिद्धि प्राप्त योगी थे और सदा योग में ही उनकी स्थिति रहती थी। यद्यपि जैगिशव्य देवल के आश्रम पर ही रहते थे, तब भी देवल मुनि उन्हें दिखाकर योग साधना नहीं करते थे। इस प्रकार दोनों को वहां रहते हुए बहुत समय बीत गया। तदनंतर कुछ काल तक ऐसा हुआ कि जैगिशव्य मुनि सदा नहीं दिखाई देते, केवल भोजन के समय ही देवल के आश्रम पर उपस्थित होते थे। उस समय देवल अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रीय विधि से उनका पूजन एवं आतिथ्य सत्कार करते थे। ये नियम भी बहुत वर्षों तक चलता रहा। एक दिन जैगिशव्य मुनि को देखकर देवल के मन में बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा, इनकी पूजा करते करते कितने वर्ष बीत गए, मगर ये भिक्षु आज तक मुझसे एक बात भी नहीं बोले। यही सोचते हुए वे कलश हाथ में ले आकाश मार्ग से समुद्र की ओर चल दिए। वहां जाकर देखा तो भिक्षु महोदय पहले से ही समुद्र तट पर उपस्थित थे। फिर तब तो उन्हें चिंता के साथ साथ आश्चर्य भी हुआ। सोचने लगे, ये पहले से ही कैसे आ पहुंचे? इन्होंने तो स्नान भी समाप्त कर लिया है। तदनंतर महर्षि देवल ने भी विधिवत स्नान करके गायत्री मंत्र का जाप किया। जब नित्य नियम समाप्त हो गया तो वे पुनः आश्रम की ओर चले। वहां पहुंचते ही उन्हें जैगिशव्य मुनि बैठे दिखाई पड़े। अब देवल मुनि पुनः विचार में पड़ गए कि मैंने तो इन्हें समुद्र तट पर देखा था, ये आश्रम पर कब और कैसे आ गए। ये सोचकर उनके मन में जैगिशव्य को ठीक ठीक जानने की इच्छा हुई। फिर तो वे उस आश्रम से आकाश की ओर उड़े। ऊपर जाकर उन्हें बहुत से अंतरिक्षचारी सिद्धों का दर्शन हुआ। साथ ही उन सिद्धों के द्वारा पूजे जाते हुए जैगिशव्य मुनि भी दिखाई पड़े। उसके पश्चात देवल ने उन्हें स्वर्ग लोक जाते देखा। वहां से पितृलोक, पितृलोक से यमलोक, वहां से चंद्रलोक
तथा चंद्रलोक से एकांत में यज्ञ करने वाले अग्निहोत्रियों के उत्तम लोकों में उन्हें गमन करते देखा। इसी प्रकार 10 पौर्णमास याग करने वालों के लोकों में तथा बहुतेरे लोकों में भी वे जाते हुए दिखाई पड़े। रुद्रों, वसुओं तथा बृहस्पति के स्थान पर भी वे पहुंचे पाए गए। तत्पश्चात वे पवित्रताओं के लोकों में जाकर अंतर्धान हो गए। फिर देवल मुनि उन्हें देख न सके। तब उन्होंने जैगिशव्य के प्रभाव, व्रत और अनुपम योग सिद्धि के विषय में विचार करते हुए सिद्धों से पूछा, अब मुझे महान तेजस्वी जैगिशव्य नहीं दिखाई पड़ रहे, आप लोग उनका पता बतावें। सिद्धों ने कहा, देवल, जैगिशव्य ब्रह्मलोक में चले गए, वहां तुम्हारी गति नहीं है। जन्मेजय सिद्धों की बात सुनकर देवल मुनि क्रमशः नीचे के लोकों से होते हुए भूमि पर उतरने लगे। जब अपने आश्रम पर पहुंचे तो वहां पहले से ही बैठे हुए जैगिशव्य पर उनकी दृष्टि पड़ी। वे उनके तप और योग का प्रभाव देख चुके थे। इस कारण अपनी धर्मयुक्त शुद्ध बुद्धि से कुछ देर विचार किया। पश्चात विनयावनत होकर वे मुनि की शरण में गए और बोले, भगवान, मैं मोक्ष धर्म का आश्रय लेना चाहता हूँ। उनकी बात सुनकर संन्यास लेने का विचार जानकर जैगिशव्य ने उन्हें ज्ञानोपदेश किया। साथ ही योग की विधि बताकर शास्त्र के अनुसार कर्तव्य अकर्तव्य का उपदेश भी दिया। राजन, मुनिवर देवल ने भी गृहस्थ धर्म का परित्याग करके मोक्ष धर्म में प्रीति लगाई और परासिद्धि एवं परम योग को प्राप्त किया। जैगिशव्य और देवल दोनों महात्माओं का जहाँ आश्रम था वह उत्तम स्थान ही तीर्थ बन गया। बलराम जी ने उस तीर्थ में आचमन करके ब्राह्मणों को दान किया और अन्य धार्मिक कार्य संपन्न करके वे वहां से चलकर सारस्वत तीर्थ पहुंचे, जहां पूर्व काल में जब 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई थी, उस समय सरस्वती पुत्र सारस्वत मुनि ने ब्राह्मणों को वेद पढ़ाया था। सारस्वत मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए उस तीर्थ में धन दान करके बलराम जी वहां से आगे बढ़े और जहां वृद्ध कन्या ने तप किया था उस प्रसिद्ध तीर्थ में जा पहुंचे। जन्मेजय ने पूछा, मुने, पूर्व काल में कुमारी ने किस उद्देश्य से तप किया था और उस तप में किन नियमों का पालन किया गया था? जिस प्रकार वह तपस्या में प्रवृत्त हुई उसका सारा वृत्तांत सुनाइए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, प्राचीन काल में एक कुणिगर्ग नामक महान यशस्वी ऋषि हो गए हैं। उन्होंने बड़ी तपस्या करके अपने मन से ही एक सुंदरी कन्या उत्पन्न की। पुत्री को देखकर मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। कुछ काल के पश्चात वे इस शरीर का त्याग करके स्वर्गलोक चले गए। तब आश्रम का भार उस कन्या के ही ऊपर जा पड़ा। वह बहुत क्लेश उठाकर उग्र तपस्या में संलग्न हुई और निरंतर उपवास करती हुई पितरों तथा देवताओं की पूजा करने लगी। उसे उग्र तपस्या करते बहुत समय बीत गया। वह वृद्ध और कृशकाय हो गई। तब उसने परलोक जाने का विचार किया। उसकी देह त्याग की इच्छा देख नारद जी ने आकर कहा, देवी, तुम्हारा तो अभी विवाह भी नहीं हुआ है, फिर तुम्हें उत्तम लोक कैसे मिल सकते हैं? ये बात मैंने देवलोक में सुनी है। तुमने तपस्या तो बहुत कड़ी की है, पर तुम्हें उत्तम लोकों पर अधिकार नहीं प्राप्त हो सका। नारद की बात सुनकर वह ऋषियों की सभा में जाकर बोली, जो कोई मेरा पानी ग्रहण करेगा उसे मैं अपनी तपस्या का आधा भाग दे दूंगी। उसके ऐसा कहने पर गालव के पुत्र श्रृंगवान ने कहा, कल्याणी, मैं इस शर्त पर तुम्हारा पानी ग्रहण करूंगा कि विवाह हो जाने पर तुम एक रात्रि मेरे साथ निवास करोगी। वृद्धा कुमारी ने हाँ कहकर अपना हाथ मुनि के हाथ में दे दिया। गालव नंदन ने शास्त्रीय विधि के अनुसार हवन आदि करके उसका पानी ग्रहण संस्कार किया। रात्रि के समय वह सुंदरी तरुणी बनकर मुनि के पास गई। उस समय उसके शरीर पर दिव्य वस्त्र और आभूषण शोभा पा रहे थे। दिव्य हार तथा दिव्य अंगरागों की सुगंध फैल रही थी। उसकी छवि से चारों ओर प्रकाश हो रहा था। उसे देखकर श्रृंगवान ऋषि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक रात्रि उसके साथ निवास किया। प्रातः होते ही वह मुनि से बोली, विप्रवर, आपने जो शर्त की थी उसके अनुसार मैं आपके साथ रह चुकी। अब आज्ञा दीजिए, मैं जाती हूँ। ये कहकर वो वहां से चल दी। जाते जाते उसने पुनः कहा, जो अपने चित्त को एकाग्र कर देवताओं को तृप्त करके इस तीर्थ में एक रात्रि निवास करेगा उसे 58 वर्षों तक ब्रह्मचर्य पालन करने का फल मिलेगा। राजन, ऐसा कहकर
वह साध्वी देह त्याग कर स्वर्ग चली गई और मुनि उसके दिव्य रूप का चिंतन करते हुए बहुत दुखी हो गए। उन्होंने प्रतिज्ञा के अनुसार उसके तप का आधा भाग ले लिया और उससे अपने को सिद्ध बनाकर फिर उसी की गति का अनुसरण किया। राजन, यही वृद्ध कन्या का परिचय है जो मैंने तुम्हें सुना दिया। बलराम जी ने उसी तीर्थ में पहुंचने पर शल्य की मृत्यु का समाचार सुना था। वहां भी उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत कुछ दान दिया। तत्पश्चात समंत पंचक द्वार से निकलकर उन्होंने ऋषियों से कुरुक्षेत्र सेवन का फल पूछा। महाराज जन्मेजय, तब उन महात्माओं ने बलराम जी से उस क्षेत्र के सेवन का ठीक ठीक फल बताया। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।